बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विमल नाम का आदमी सवीपुर गांव में रहा करता था। वह बड़ा मेहनती आदमी था। वह सरपंच के घर में काम किया करता था। एक वक्त की बात है, वह बाजार जा रहा था। उसे मिट्टी के मटके लेने थे। बाजार में बहुत सारे सुंदर सुंदर मटके थे, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा और उसे दो सुंदर मटके मिल गए। अरे भैया, ये मटका कितने में दोगे? जी साहब जी, ये 2 मटके 100 रुपए में हैं। आप बताइए, आपको कितने मटके लेने हैं? अरे बाप रे बाप, तुम तो यार मटका बहुत महंगा लगा रहे हो। अरे भाई साहब, आपको लेना है तो ले, वरना आपकी मर्जी। क्या कुछ कम नहीं हो सकता है? देख लो, अगर कुछ कम हो जाए तो यार। ठीक है, आपके लिए 10 रुपए कम कर देता हूँ। आप 90 रुपए में ले लो। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो दोनों मटके खरीद कर वो अपने घर वापस जाने लगता है। जैसे ही वो अपने घर पर आकर मटकों को रखता है, वैसे ही उसकी पत्नी उससे सवाल करती है। अरे, हमें तो मटकों की कोई ज़रूरत नहीं, फिर क्यों लाए हो? आज मैं 2 मटके लेने बाजार चला गया था, मुझे वहीं देर हो गई। अरे, पर आप क्यों गए थे मटके लेने? हमें तो मटकों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अरे, इतने सवाल एक साथ करोगी क्या? खाना दोगी या मैं तुम्हारे सवालों को खा के सो बस तुमको क्या, बस तुमको सवाल 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 करना रहता है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की मुझे भूख लगी है। सवाल जवाब। अरे, मुझे माफ़ करना, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये कह के उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगाती है और वो खाना खाते हुए सारी बातें बताता है। सरपंच जी ने मुझे 2 मटके लाने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे बाजार से आने में देर हो गई आज। कल से मैं उन्हीं मटकों से पेड़ों में पानी डालूंगा। अच्छा जी, अब मुझे समझ आया, आप सरपंच जी के घर इसी मटकों से पानी भरेंगे। हाँ, यही बात है। और तुम हो कि जब से मैं आया हूँ, बजाय खाना देने के सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। फिर वो सरपंच जी के घर जाता है और उन्हें उनके मटके दिखाने लगता है। वाह वाह, बड़े ही सुंदर मटके हैं। अब तुम रोज इन्हीं मटकों से ही पानी लाना। जी सरपंच जी, इसीलिए तो लाया हूँ। आपको क्या पसंद आई ये मटके? सुबह सुबह वो उठकर रोज पानी लाने के लिए निकल जाता है। वह नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और सरपंच जी के घर के पौधों में डालता है। इसी तरह वह अपना काम करता है। एक दिन वह खेतों में काम कर रहा था और तभी उसके फावड़े से टकराकर एक ईंट उस घड़े में जा पहुंची और उससे वो चिटक गया और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके दोनों मटके में से एक मटका चिटक गया है। वो अगले दिन फिर से पानी भर के वापस आ रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र अपने मटके के होल पर पड़ती है। तब वो कहता है, अरे दादा रे दादा, अब मैं सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा? ये मटकी न जाने कैसे फूट गई। वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो सरपंच जी के घर जाता है। उनके घर पहुंचकर वो सरपंच जी को
अपने मटकों के बारे में बताता है कि उनमें से एक मटका टूट गया है। सरपंच जी उसकी बात सुनते हैं और उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? जाके बाजार से तुम दूसरे मटका ले आओ। नहीं नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है। अब मैं इन्हीं मटकों से पानी लाऊंगा, चाहे क्यों ना मुझे बार बार पानी लेने जाना पड़े। फिर सरपंच जी उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। वो बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। फिर वह पानी भरने के लिए रोज की तरह नदी में जाता है और दोनों मटकों में पानी भरकर अपने कंधों पर रखकर सरपंच जी के घर ले जाता है। दोनों में से एक का मटका टूटा था, जिससे पानी बहता रहता था, और दूसरा मटका एकदम ठीक। फिर पानी भरने के बाद राजू दोनों मटकों को एक बेंच पर रख देता है। उसके बाद वो दोनों मटके आपस में बातें करने लगते हैं। तुम तो टूटे हुए मटके हो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, तुम तो मालिक की मेहनत बर्बाद कर देते हो। आधे से ज़्यादा पानी तुम्हारे अंदर से तो बह जाता है। मैं तो तुमसे ज़्यादा पानी भरता हूँ, तुमसे ज़्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझ में दरार पड़ गई तो तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखना बहुत बुरी बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमसे पानी बहता देख सबको हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। यह बात सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। अच्छा मटका हर वक्त उसे बेकार महसूस कराता और नीचा दिखाता। यह बात टूटे हुए मटके के दिल को लगती है। उसे लगता है वह कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह अपने मालिक के काम का नहीं रहा। उसे हमेशा ऐसा लगता था। और हमेशा की तरह राजू मटके में पानी भरकर सरपंच के घर की ओर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटके ने कहा, मालिक आप मुझे बदल के दूसरा मटका ले आइए, मैं आपके किसी काम का नहीं। लेकिन क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? किसने बोला तुम्हें ऐसा? तुम दोनों तो क्योंकि मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरारें हैं उसमें से सारा पानी बह जाता है। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे छुपी हुई अच्छाई देख रहा हूँ। इसलिए मुझे तुम में कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं? मगर कैसे? मैंने आपकी कैसे मदद की मालिक? आप हर रोज जब मैं नदी से पानी भर कर वापस आता हूँ तो तुम्हारा आधा पानी वहाँ की ज़मीन पर गिरता है, इसलिए वहाँ के फूल हरे भरे हो रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नकारा समझ सकते हो? मगर कैसे? मैंने आपकी कैसे मदद की मालिक? वो जो तुम्हारे पानी गिरने से फूल उगते हैं, मैं उन्हें बाजार में बेच के कुछ पैसे कमा लेता हूँ। इससे मेरी मदद बहुत हो जाती है। इसीलिए तुम कभी भी अपने आप को कम मत समझो। ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है। ओ, मुझे पता नहीं था मैं इस तरह से भी आपके काम आ सकता हूँ मालिक। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक, मैं आपके किसी काम तो आ रहा हूँ। फिर अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूटे हुए मटके से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हारी कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली,
ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति में अच्छाई व बुराई होती है। हमें दूसरों में सिर्फ अच्छाई ही देखनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम सब जीवन में खुश रह सकते हैं।